हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो यूक्लिड्स ज्योमेट्री से था। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। उस इंट्रोडक्शन में आपने उसके बेसिक पॉइंट्स लर्न कर लिए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको डाउट है तो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर से पूछ लीजिए कि ये इसमें टॉपिक क्या। नाउ इसकी जो एक्सरसाइज है, हम एलिमेंट्स बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.1। 5.1 में जो क्वेश्चन आपका जो गिवन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, ये आपको प्रॉपर्टी जो आपको लर्न करनी थी उसमें ट्रू फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग आप इसके प्रॉपर्टीज है ट्रू फॉल्स आप बताएंगे। अब जो क्वेश्चन इसमें गिवन है, ये क्वेश्चन थर्ड ये गिवन है कि सोल्व द इक्वेशन। हमें गिवन इक्वेशन है कि x - 5 = 19, ये हमें गिवन है और इसको हमें सोल्व करना है और सोल्व करके हमें बताना है कि इसमें से किस एग्जाम को हमने यूज किया है। अब देखिए, जब सोल्व करते हैं यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस फाइव को यहाँ से हमें हटाना है, रिमूव करना है। लेकिन देखिए, इसमें जब रिमूव करना है तो किस प्रकार से करेंगे। ये कब रिमूव होगा, यहाँ -5 है तो अब क्या करें, इसमें 5 ऐड कर दीजिए। जब यहाँ 5 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 ऐड करेंगे हम। अब ये 5 से 5 कैंसिल, आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, ये 24 होगी। अब आपने कौन सा एग्जाम यूज किया यहाँ पर, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स वी गेट इक्वल। जब हमें यहाँ इक्वल, अगर दोनों में हमने इक्वल ऐड किया है तो इक्वल ऐड किया है तो कैंसिल कर देंगे ये। और आपको एग्जांपल बताए थे यहाँ पर कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल इज इक्वल, यानी कि जो मिलेगा हमें वो भी क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। तो यहाँ ये इक्वल ऐड किया ये, लेकिन आपको ये एग्जाम लिखना है, यूज्ड एग्जाम क्या है, आपने क्या यूज किया है, यहाँ लिख देना ये इक्वल्स, इफ इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स देन होल इज इक्वल्स, ये भी गेट इक्वल्स, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन इसका सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही अब और क्वेश्चन लिखते चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, वो भी ऐसा गिवन है। इट इज नोन दैट कि क्वेश्चन 4x + y = 10 एंड x = z। हमें ये तो गिवन है, ये सब गिवन है और प्रूव करना है। इसमें प्रूव ये करना है कि z = z + y = 10, ये गिवन है कंप्लीट। और ये प्रूव करना, अगर क्लियर हो गया, यहाँ पर x और z दोनों क्या हो गए, ये इक्वल दे रखा है हमें। और प्रूव करना है कि z + y = 10, दोनों को सम कितना यहाँ पर ये 10 है। जब यहाँ ये जब दोनों इक्वल गिवन है, इनका प्रूव करना है हमें, ये प्रूव करना है। अब इसका जो प्रूफ है वो क्या होगा, देखिए प्रूफ, बिकॉज x = z, ये गिवन है। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है z + y की। तो z + y कब मिलेगा, जब z के अंदर y को ऐड करेंगे, एडिंग y बोथ साइड्स, एडिंग y बोथ साइड्स। y को दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, x + y = z + y। एग्जाम क्या यूज हुआ, वही जो पिछले क्वेश्चन बताया आपको, इफ इक्वल्स एडेड टू द इक्वल्स देन क्या है इक्वल। अब इसकी वैल्यू गिवन है आपको x + y = 10, देन ये क्या आ गया, z + y = 10। रीजन क्या लिखे, बिकॉज x + y = 10, ये किस्म गिवन है, ये 10 है। जब ये 10 हो गया तो यहाँ दोनों की वैल्यू 10, तो इसमें आपको ये प्रूव करना है। लेकिन आप ध्यान से जो एग्जाम यूज करते हो वो एग्जाम आपको यहाँ इसमें लिखना है क्या यूज किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5th गिवन है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कि आपको कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, ये सपोज करते हैं ये AB का लाइन सेगमेंट गिवन है, AB इज ए लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं।
और ले लीजिए इसमें आप सी इसका मिड पॉइंट है एंड सी इज मिड पॉइंट। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है इस पॉइंट में कि इसका सी ही मिड पॉइंट है, दूसरा मिड पॉइंट नहीं हो सकता। प्रूव ये करना है आपको कि line segment has only one midpoint। यही प्रूव करना आपको ये कि आपको एक ही मिड पॉइंट करना है। लेकिन हम लेट कर लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करें इसको, लेट कर लेते हैं हम कि इसका इसके साथ एक और मिड पॉइंट है, तो ले लिया हमने ये डी। ये हम लेट करके चलते हैं, ये लेट D is another midpoint। D इसका दूसरा मिड पॉइंट है। जब आपको यहाँ D मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ये AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB इक्वेशन का। ये AD है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट का हाफ होगा। लेकिन हमें ये भी गिवन है कि C is midpoint of AB। क्वेश्चन में गिवन हमें जब C midpoint है यहाँ AC is equal to हाफ ऑफ AB, ये बिट का हाफ होगा। अब यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन में ये हाफ AB है और ये हाफ AB है, दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ ये भी इक्वल होंगे, क्यों होंगे? सबसे फर्स्ट कैलकुलेट करवाया था, if things are equal to same thing then they are equal to each other from first and second AC is equal to AB। things which are equal to same thing then they are equal to each other। अगर कोई भी दो थिंग्स है वो अगर आपस में ये दोनों थिंग्स एक ही सेम थिंग के इक्वल होते हैं, ये AD एंड AC दोनों हैं ये सेम थिंग के इक्वल हैं, तो ये आपस में ये इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ AC और AD दोनों के इक्वल हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट C एंड पॉइंट D बोथ आर सेम पॉइंट। C और D अगर सेम पॉइंट है तो पॉसिबल है, अदर नहीं है। इट इज पॉसिबल व्हेन पॉइंट C एंड D आर each other, या सेम पॉइंट each other। therefore सेम पॉइंट होगा तभी पॉसिबल होगा, और हमने प्रूव किया इक्वल है, इक्वल है तो क्लियर हो गया। हेंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। इस तरीके से अपने को उसको प्रूव करना है। तो इनमें जो क्वेश्चंस हैं इनमें सब में आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करके ही करना है प्रूव। ये कंट्रोडिक्शन से है तो प्रॉपर्टी यूज करके फिर ही क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से थे, आप इनका यूज करके इस एक्सरसाइज में आप आगे क्वेश्चंस है वो सोल्व करने के ट्राई करें।